Good morning, sorry, good afternoon, everyone. Since I'm taking classes in morning, so all the time, 3 classes have been taken in morning session. So there is impression in mind that I have to say good morning to everyone. So that's why it was just good morning. Now it is good afternoon now. It's just quarter to 1. So today we will be dealing with this development concept, and in development we will be discussing today characteristics of development. Sociology of environment is the main course, uh, and we are dealing with chapter number 5th of this course and unit number 3. So today, while discussing this concept of development, yesterday we just figure out some important aspect of it, and today we will be pointing out some main features, main characteristics of this concept of development. Yesterday we discussed that development is a process of desired change, and it is just a value laden concept, keeping both terms, number one desired change, number two value laden concept in center. We will just try to focus on characteristics of development. So डेवलपमेंट को मापने के लिए कुछ यार्ड स्टिक्स जो हैं वो होने चाहिए, और कोई भी कंसेप्ट जिसको डिफाइन करने के लिए, उसको मापने के लिए कुछ यार्ड स्टिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसे कैरेक्टर और स्टिक्स के नाम से हम जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कैरेक्टर प्लस स्टिक्स। These are the yardsticks or sticks through which one can measure the character of any concept under study or which we are talking about. So इसमें कोशिश हमारी ये रहेगी कि विकास को भी परिभाषित करने के बाद हम इसकी विशेषताओं को किस तरह से, विशेष इसके बारे में क्या है, वो यहाँ बताने की हम कोशिश करेंगे, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 is just highlighting this development as a continuous process. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम विकास है। तो जब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम विकास है, तो उसमें सिंपल शब्दों में देखें तो ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, और आने वाले समय तक, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ये सारा चीजें रहेगी, तब तक ये विकास जो है वो चलता ही रहता है। हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले ऐसा विकास की गति आरंभ हुई थी, और जो आज भी चली हुई है और आने वाले समय में भी ये रिफाइन होती रहेगी। तो ये जो किसी मोमेंट पे हम कोई भी आइडिया कंसीव करते हैं, उसे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट, जैसे हमने पहले बात की थी, ये वैल्यू लेडन कंसेप्ट होता है, डिजायर चेंज है। ये जो डिजायर चेंज है, तो इच्छा जो भी हमने कर ली, एक इच्छाएं तो अनंत हैं, वो तो कभी खत्म होंगी नहीं। जो इच्छित परिवर्तन है, इच्छा जो हमने कर ली, जैसे एक इच्छा पूरी, फिर अगली इच्छा आएगी, उसके बाद अगली इच्छा आएगी। तो इस तरह से इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी प्रयास किसी भी लेवल पर किया जाना है, वो विकास कहलाता है। इसलिए ये अनंत है और ये हमेशा चलता ही रहता है। और मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम कंफर्ट एंड मैक्सिमम एवरीथिंग वी आर वांटिंग इन लाइफ, तो उससे वो हमेशा हमारे साथ, हमारी जिंदगी में रहेगा ही रहेगा। नंबर 2 है डेवलपमेंट फॉलो पैटर्न। एक पैटर्न, एक प्रतिमान को फॉलो करता है विकास। एक प्रतिमान का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि विकास जो है हमेशा ऑर्डरली मैनर में चलता है। ऑर्डरली मैनर में चलेगा, रादर नीचे से ऊपर की ओर वो जाता है, ऊपर से नीचे की ओर कम ही आता है। छोटा सा एग्जांपल एक देने की आपको कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने घर बनाना है, घर मिट्टी का घर था, मिट्टी घर की जगह स्लेट का घर लाना है, या स्लेट का घर था उसके लेंटर वाला लाना है। तो लेंटर वाला जो घर लाना है, तो ऊपर से नीचे को जब आएगा तो विध्वंस होता है, छत उखाड़नी पड़ेगी हमें, स्लेट उखाड़ने पड़ेंगे। तो स्लेट कहां से उखड़ेंगे? ऊपर से। अगर छत उखाड़ने, घर उखाड़ना है, तो उखाड़ने के लिए हमें पहले स्लेट निकालने पड़ेंगे, फिर नीचे बत्ते पड़े हैं वो, फिर कैंचियां, उसके बाद दीवारों को ढाना पड़ेगा, फिर उसकी बुनियाद निकालनी पड़ेगी। परंतु अगर हमने क्रिएट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरी छत बनाने फिर नीचे से हम क्रिएट करें। आप हंसेंगे कि कैसा पागल आदमी बात कर रहा है, परंतु इट इज पैटर्न। विकास जो होता है हमेशा ग्राउंड से, नीचे से स्टार्ट होता है। घर बनना है, अगर मिट्टी वाले घर की जगह हमने स्लेट वाला घर लाना है, तो सीधा ही
अगर दीवारें नहीं तोड़नी हमने तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, छत हटाई, ऊपर से लेंटर डाला, हो गया। परंतु रेडिकल चेंज करना है तो उसके लिए, घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें फाउंडेशन करनी पड़ेगी। फाउंडेशन को पक्का करना पड़ेगा, बड़े बड़े पत्थर डालने पड़ेंगे, फिर आरसीसी का बीम डालेंगे, और आरसीसी में इसका मतलब रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जो कंक्रीट का उसको रीइंफोर्स करेंगे, जोड़ेंगे उसको, उससे अभी चनाई स्टार्ट होगी, फिर लेंटर, और उसके बाद फिर प्लास्टर और सारी कुछ चीजें होंगी। तो इस तरह से घर बनेगा। तो इस तरह से सेम टू द जस्ट सेम ट्यून, वैसा ही अगर हम अपने व्यक्तित्व की विकास की हम बात कर ले, अपनी बात कर ले, हम लोग, हम पैदा होते हैं, पैदा हुए, पैदा होने के बाद जो है धीरे धीरे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, हम पहले एक दिन के हुए, उसके बाद एक हफ्ते के हुए, फिर महीने के हुए, साल के हुए, उसके बाद दशक के हुए, दशक के बाद फिर आगे चल के इस तरह से हमारी जो लाइफ है वो चलती जाती है। और ये पूरा पूरा एक पैटर्न है। और मैच्योरिटी के साथ, जैसे ही मैच्योरिटी में 50 प्लस हो गए, उसके बाद जैसे एक वक्त आएगा कि 15-20 साल बाद हम दुनिया से भी चले जाएंगे। तो एनीथिंग विच इज टू डेवलप, रादर विच इज एम टू डेवलप, दैट नीड्स सम पैटर्न। और वो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि 1 साल का बच्चा 5 साल का नहीं बन सकता, 5 साल का 10 साल का नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज पैटर्न। विकास हमेशा पैटर्न होता है, और वो एक प्रतिमान में ही चलता है, प्रतिमानित है वो। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है डेवलपमेंट हमेशा, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाएगा। इसको हम डिडक्शन अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज हमने देखनी है, किसी भी चीज को हमने देखना है, वो सीधा सीधा करके हम उसके स्पेसिफिसिटी पे नहीं पहुंच सकते, पहले हमें जनरल करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, सलाह देता हूँ कि जब भी आपने किसी प्रश्न का जवाब देना है, तो सबसे पहले आपको एक जनरल डेफिनेशन, सॉरी, इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन उस टॉपिक की, उस यूनिट की, रादर पहले मान लीजिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट की जनरल डेफिनेशन आपको करनी है पूरी किताब की। उसके बाद फिर टॉपिक की करनी है कि टॉपिक हम कौन से पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ये दूसरा हो गया। और तीसरा होगा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक, जैसे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये स्पेसिफिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो मोर स्पेसिफिक है, और फिर डेवलपमेंट को हमने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद उसकी हमने विशेषताएं दी, और सॉरी परिभाषाएं दी, परिभाषाओं के बाद आज हम विशेषताओं में हैं। तो दिस इज द अप्रोच जो कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर हम आते हैं, एंड सेम इज द केस विद डेवलपमेंट। एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल एंड वी केम टू दिस स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक में कोई भी चीज जो है वो एकदम से कभी भी नहीं होती है, और वो सारे के सारे हमारे इसको जो डिफरेंट टाइम में जो मैच्योरिटी रहती है, डिफरेंट टाइम में जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक चीजें एडवांस आगे होती हैं। जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स ऑफ डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड एंड इंटररिलेटेड। जो डेवलपमेंट के ट्रेड्स होते हैं, गुण होते हैं, वो आपस में मिले हुए होते हैं। क्योंकि हम किसी भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम मान लीजिए मतलब किसी भी डेवलपमेंट की हमने बात की, किसी भी ऐसे डिजायर्ड चीज की बात की, तो उसके कई गुण हैं। वो एक गुण से तो बना नहीं, मोनोलिथिक नहीं हो सकता, वो सेगमेंटल है, ऑर्गेनिक है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बना है, डिफरेंट यूनिट से बना हुआ है। जब वो सेगमेंटल है, वो एक मोनोलिथ नहीं हो सकता, वो मोनोलिथ नहीं है, तो अनडाउटली फिर उसमें क्या होगा कि जो कुछ भी उसका जो गुण होंगे उसके, वो एक दूसरे के साथ उसको मेल खाएंगे, और वो जुड़ेंगे, तभी जाके वो सारी की सारी चीजों को वो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक अच्छा नागरिक बनाने का सपना सोशियोलॉजी वाले हमेशा लेते हैं कि सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो एक अच्छा बच्चा बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, कल को एक अच्छा पति बनेगा, कल को अच्छी पत्नी बनेगी, अच्छा पापा बनेगा, अच्छी मम्मा बनेगी, और एक अच्छा नागरिक समाज का बनेगा। तो कैसे बनेगा वो, कैसे बने, उसको बनाने के लिए कई ऐसे ट्रेड्स हैं, कई ऐसे गुण हैं, जिनके मिलने से, इकट्ठा होने से ही वो, जब वो परिपूर्ण होगा, पूरा होगा, तब जाके हम बोलेंगे कि अच्छा नागरिक ये बन गया। जैसे उसमें सोशलेबिलिटी होनी चाहिए, स्पेशल एटीट्यूड होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट उसकी उस तरह से होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, और वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, स्किल्ड भी होना चाहिए, अच्छा एम्प्लॉय भी होना चाहिए, माँ बाप की सेवा करने वाला भी होना चाहिए, बच्चों की देखभाल करने वाला भी होना चाहिए, बहन भाइयों की देखभाल करने वाला हो, समाज की देखभाल करने वाला हो, तो हम उसे अच्छा, जो कि अपने आप में ही, अपने आप में सब्जेक्टिव टर्म है, जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए हो सकता अच्छा ना हो, और जो आपको अच्छा लगता है हो सकता है मुझे वो अच्छा ना लगे, तो सब्जेक्टिव टर्म है। परंतु फिर भी उस अच्छे के ट्रेड्स जो हैं, किसी भी डेवलपमेंट के जो ट्रेड्स हैं,
वो उनका सम योग, टोटल योग जो होता है उसे हम विकास कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का एक इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है डेवलपमेंट। और उसमें ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की सिंपल शब्दों में क्या होगा कि कोई भी जिंदा चीज आई मीन कोई भी आई मीन के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे फ्लोरा है चाहे फौना है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उसमें होना में जीव और जंतुओं में इंसान भी आता है। तो उसमें उसका इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है और उसकी वजह से ही कोई भी विकास होता है। छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं कि कोई भी हमने अगर फिजिकल डेवलपमेंट कोई करना है, चलो फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जांपल देते हैं। अभी जैसे ही जो हमारे वाला जो रास्ता है ये NH154A जो चंबा पठानकोट वाला है, प्रेल के पास आएंगे तो वहां डंगे लग रहे हैं, वहां ब्रस्ट बाल आगे से रिटेनिंग वॉल लग रही है, सड़कें जिससे बची रही हैं। तो प्रेल घाट के पास आप देखेंगे तो वहां फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ उसको खोदा गया नीचे से और लोगों की भलाई के लिए वहां डंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। वैसे डंगा कोटला के पास लगा, बहुत लंबा चौड़ा डंगा लगा, क्या जरूरत पड़ी हुई है सरकार को डंगा लगाने की, परंतु उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन के साधनों को रादर जो उसमें सड़क सबसे प्रमुख होती है उसे विकसित करना है, उसे डेवलप करना है सही से। और इसे क्योंकि NH में आ गया है इसलिए यहाँ फिजिकल जो भी कमियां हैं, फिजिकली जो भी कमियां दिखती हैं कि सड़क कहीं संकरी है तो कोई डंगड़ है, तो उस सबको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। एक एग्जांपल ऐसा एग्जांपल और जो लिविंग थिंग्स हैं उन पे हो सकता है। और किसी के साथ भी जब भी हम डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट दोनों का, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ इंसान का इंटरेक्शन मशीन के साथ या इन्वायरमेंट के साथ जो उसकी सराउंडिंग है उसके साथ। तो ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट को एज एन इंडिविजुअल भी और साथ में एज ए ग्रुप भी, और एज एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वी आर थिंकिंग अबाउट और वी आर एग्जीक्यूटिंग, उसको वो बहुत ज्यादा उसका मैटर करता है। देन there is a wide individual difference in growth pattern. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है। अलग अलग ग्रोथ पैटर्न अलग होगा, मतलब ग्रोथ मैंने जो दिखता है, हमें जो दिखता है और जो पॉजिटिव में जाए और जो वैल्यू के साथ हो और पॉजिटिविटी की ओर जाए तो हम उसे ग्रोथ कहते हैं। तो परंतु डेवलपमेंट जो है वो डी डेवलपमेंट भी हो सकता है, परंतु ग्रोथ नहीं। ग्रोथ हमेशा उसके लिए अच्छे के लिए ही होती है, पॉजिटिविटी के लिए होती है। तो इसमें वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक व्यक्ति की ग्रोथ अलग हो सकती है, दूसरे की ग्रोथ अलग हो सकती है। कोई अपने आप को जो पैसे अगर ज्यादा आ गए तो उसको ग्रोथ मानता है, तो कोई अपने आप को ये बोलता है कि मेरा समाज में मेरा कद ऊंचा हो गया वो मेरी ग्रोथ है। कोई ये बोलेगा कि मेरे पास घर में इतनी एमिनिटीज हैं वो मेरी ग्रोथ है, मेरे पास 5-5 गाड़ियां हैं वो मेरी ग्रोथ है, मेरा ये एमिनिटीज मेरी है, ये सुविधाएं मेरे घर में है तो ये मेरी ग्रोथ है। टोटली डिपेंड्स। कोई होगा अपने को स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ मानेगा कि मैं खुश हूं, मैं बहुत ही खुश हूं और ये मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ है। तो टोटली डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये वेरी करता है डिफरेंट उसको ये वेरी करेगा फिजिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, कल्चरली भी, कहीं भी किसी पर्सपेक्टिव से वो व्यक्ति विशेष कैसे उसको मानता है वो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। छोटा एग्जांपल और देखने की कोशिश करें, ट्रेसिंग आवर डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से लेके आज तक का हम पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें तो ये रादर अगर आपकी उम्र के ही कई बच्चों को देखा जाए तो उसमें हर बच्चे की ग्रोथ एक जैसी नहीं है। हर बच्चा की ग्रोथ एक जैसी नहीं, बाय मीन कि कोई बच्चा जो है वो कितना है, कोई बच्चा जो है आपका वो 5 फुट का है तो कोई बच्चा 4 फुट का है, कोई बच्चा गोरा है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई नाटा है, तो कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई शरारतों करने में बहुत अच्छा है, कोई रिसर्च में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है। तो एवरीवन इज डिफरेंट। इट मीन्स it is different dimension, different perspective which varies from individual to individual। हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट ग्रोथ के पैटर्न को फॉलो करता है। ये ग्रोथ जो होती है ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरह से रहती है, दोनों तरह की ग्रोथ इसमें आएगी, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, मतलब गुणात्मक भी और साथ में मात्रात्मक भी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डेवलपमेंट जो है दैट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मैंने भविष्यवाणी संभव होती है डेवलपमेंट में।
हमने पैटर्न देख लिया। और एक शब्द आप लोगों ने और सुना होगा, आप लोग भी पढ़ते होंगे, प्रोवर्ब मैंने भी पढ़े हैं, कि होनहार बिरबान के होत चिकने चिकने पात। मतलब जो वो है इंटेलिजेंट है, जो वीर बनने वाला है कल को, उसके जो पद चिन्ह फुटप्रिंट्स पहले हमें दिख जाते हैं, उसे पहले एंटिसिपेट कर लेते हैं। एंड सेम इज द केस विद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम देखने की कोशिश करें तो जो भी प्लान जैसा हुआ है, जैसी प्लानिंग हुई है, तो उसके आधार पर आराम से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आगे क्या घटित होने वाला है। आगे क्या घटित होने वाला बाय मीन कि डेवलपमेंट के हिसाब से हमने बिगनिंग में जो प्लान किया था, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वी कैन प्रेडिक्ट एंड वी कैन एज्यूम इट वेरी इजीली। मान लीजिए किसी के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, आप लोगों के लिए मैंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद हम बोलूं कि आप पास हो जाएंगे, हाँ ठीक है हो जाएंगे पास, परंतु उसके बाद मैं ये उम्मीद करूं कि आप मेरी बड़ी भरी ज्यादा इज्जत करोगे। पास होने के बाद काम है बड़ा बुआ मैं आपने सही ऐसा ही था, कुछ नहीं पढ़ाता था, तनख्वाह इतनी मोटी मोटी लेता, पढ़ाता कुछ नहीं था मैं। तो वो that is totally predictable, my dear. One can predict that if someone has contributed in your life, in your personal development, only then you will be recognizing that person. Otherwise बोला चट परे इसको क्या करना। तो ये predictable है, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। और same is the case with any sort of development we are talking about and we are thinking also. Planning सही है तो we can predict it very easily. Otherwise there are many techniques, many techniques which can be used just to predict your behavior as well as whatsoever you're planning. हमने एक डंगा लगाना है, उसके लिए हमने ये देख लिया कि दिन में अगर हम 1 फुट उसकी ऊंचाई अगर आती है, 1 फुट आ रही है, तो उस डंगे को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हाइट उसकी मापेंगे, हाइट से जितने भी है उसको डिवाइड करेंगे और उसको जो उत्तर है उसका हमारे पास आ जाएगा। 10 फुट डंगा लगाना है, 1 फुट रोज की तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये प्रेडिक्टेबल है और उसे आराम से क्वांटिफाई किया जा सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि इसको कैसे करना है। लास्ट वन है डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारक हैं जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसमें कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, कई तरह के पर्सनल फैक्टर हैं, कई तरह के क्लियरेंसेस होते हैं, कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की चीजें हैं जो कि व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें हम लोग खास करके, तो उसमें कई फैक्टर है, जैसे इंटेलिजेंस है, फिजिकल हेल्थ है, सेक्स क्या है उसका, मेल है फीमेल है, न्यूट्रिशन क्या है, और उसके इंटरनल जो पार्ट्स हैं बॉडी के कैसे हैं, हेल्दी है वो या कुछ और चीजें उसके अंदर है, तो वो उसी के हिसाब से, प्लस फैमिली का स्टेटस क्या है और फैमिली की स्टैंडिंग क्या है सोसाइटी में, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उसकी ग्रोथ को भी प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ एक 10 8 9 जो पॉइंट थे जो कि विकास के लिए विशेषताओं के रूप में इसको देखा जा सकता है आराम से। इसके बाद विल स्विच ओवर टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। पाथ क्या है डेवलपमेंट के, मॉडल क्या है, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट विच सिंपली मीन्स टू इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ by changing the conditions of under development through organized planned efforts aimed at to control poverty, hunger, disease, illiteracy, economic and इंडस्ट्रियल अंडर डेवलपमेंट। किसी भी स्थान विशेष की और किसी भी देश विशेष की जो भी अंडर डेवलप इकोनॉमी है, रादर जो अंडर डेवलपमेंट है, उसको डेवलप करने के प्लान के हिसाब से जो कुछ भी हम प्लान करें, जो भी एफर्ट्स हमारे रहें, और जिससे कि हम सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकें, वो पाथ जो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो हम पाथ ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हालांकि डेफिनेशंस है। तो डेवलपमेंट जो है वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत जटिल अवधारणा का नाम है। और इसके कई डायमेंशंस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और साथ में अलग अलग वो हैं। और कई तरह के ऐसे मॉडल्स हैं जो कि दिए जा सकते हैं, और अदर कई तरह के मॉडल्स अभी तक के जो इकोनॉमिक्स को समझने वाले जो लोग हैं, और साथ में जो समाज के ताने बाने को समझने वाले जो लोग हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यूनिवर्सली सारी दुनिया के तौर पर जो अलग अलग तरह के जो मॉडल्स हैं वो दिए गए हैं, और अलग अलग थिंकर्स ने स्थान विशेष के मुताबिक
जो हैं उन्हें इन मॉडल्स को दिया है और इसको समझाने की कोशिश की है। परंतु आज के टाइम में जैसे मॉडल की बात करें, इनिशियली वेस्टर्न मॉडल ऑफ लिबर्टी था, लिबर्टी स्वतंत्रता थी सबको। दो बड़े-बड़े कैंप्स जो थे 1950 के आसपास हम देखते थे। बड़ा कैंप था, एक रशिया उसको लीड करता था और एक अमेरिका उसको लीड करता था। तो उसमें सारी दुनिया जो थी उसमें पोलराइजेशन होती थी। सारी दुनिया या तो अमेरिका के साथ जाएगी, एक ग्रुप अमेरिका के साथ, एक ग्रुप रशिया के साथ था। और उसमें भारत कहाँ था? आपको सुन के ताज्जुब होगा कि भारत ने नैम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था। नैम यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई थी। दोनों गुट में से वो किसी के साथ नहीं था कि उसने दोनों गुटों से फायदा लेना था, इसलिए ही अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। और उसमें जो अमेरिका वाला ग्रुप था, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटल इकोनॉमी, जो आगे चल के हम देखेंगे। वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था जिसमें लिबरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उसको माना जाता है। दूसरा जो था वो सोशलिस्टिक मॉडल था जिसको भी हम देखेंगे। वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम देखेंगे और उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम देखेंगे, गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे और अंत में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये 6 मॉडल करीब करीब रहने वाले हैं जिनको कि हम देखेंगे, इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। और विस्तार से बात करने के बाद हमने एक चीज दिमाग में हमने रखनी है हमेशा कि जब भी हम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो विकास की वो नमूने हैं, वो मॉडल हैं जिसके आधार पर किसी भी समाज का या रादर पूरे की पूरी दुनिया का विकास हुआ है। और जो मॉडल है वो टेस्टेड है, ये मॉडल टेस्टेड है और कहीं ना कहीं इन मॉडल्स का प्रयोग उस समय के शासकों ने और प्रशासकों ने उस समय के किया है और वो सक्सेसफुली वो रेप्लिकेट हुए हैं। इसलिए हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, हमारे ध्यान में सारी चीजें रहनी चाहिए। तो कल हम इन मॉडल्स को लेने की कोशिश करेंगे, इनको देखने की हम कल कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।